फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और वो विषय है हमारे भाग्य के ग्रह बृहस्पति। अब तक जो केतु के नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र में चल रहे थे, 21 जून 2023 को शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे और 27 नवंबर 2023 तक भरणी नक्षत्र में ही रहेंगे। जब जीव कारक ग्रह बृहस्पति, जो हमारे किस्मत के ग्रह हैं, हमारे खुशियों के ग्रह हैं, हमारे ज्ञान के ग्रह हैं, हमारे अध्यात्म के ग्रह हैं और हमारे जीवन में मिल रही सही दिशा निर्देशन के ग्रह हैं, जब शुक्र के नक्षत्र में जाते हैं तो शुक्र रिलेशनशिप के ग्रह हैं, प्रेम के ग्रह हैं, भोग विलासिता के ग्रह हैं, आपके लग्जरी लाइफ के ग्रह हैं। तो वहां बृहस्पति आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे, ये सारी विषय वस्तु पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपना प्यार दीजिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिए, अपनी जिज्ञासा कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और हम आपके जिज्ञासा का तर्क सम्मत और शास्त्र सम्मत जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा को भी आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि बृहस्पति जो अश्विनी नक्षत्र से निकल करके भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं तो किनके किनके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब तक जो आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए था नहीं आया, साथ ही साथ परिवर्तन आ रहा है तो वो परिवर्तन किस प्रकार का होगा, इन सारी विषय वस्तु पर चर्चा करने के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इस समय का सही से सही सदुपयोग कैसे किया जाए और इसका लाभ कैसे उठाया जाए। बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। बृहस्पति अभी मेष राशि में ही रहेंगे, लेकिन नक्षत्र में का भी परिवर्तन एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह दो ग्रह माने गए हैं, एक देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र। शुक्र जहां सांसारिक सुख देते हैं, अपनापन देते हैं, लगाव देते हैं, संबंध देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में किस परिस्थिति में बैठे हैं, वो लगाव किस प्रकार का होगा। वो लगाव कुछ अच्छे कार्य के लिए होगा, किस अच्छे उद्देश्य के लिए होगा, कि वो लगाव बदनामी का लगाव होगा, वो लगाव आपको विध्वंसक परिस्थितियों की तरफ लेके जाएगा। ये सारी स्थितियां शुक्र का नक्षत्र ही डिफाइन करता है। तो आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की महादशा, शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी चल रही है, या भरणी नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए इस सारी परिस्थितियों को हमें अपनी प्लानिंग बनानी चाहिए और उस हिसाब से हमारे जीवन में क्या क्या परिस्थितियां अभी बनने वाली है उन सारी विषय वस्तु में डिफर हो सकता है। कारण कि आपकी कुंडली की बात नहीं हो रही है, आपकी जन्म पत्रिका में आपकी कुंडली में कौन से ग्रहों का प्लेसमेंट किस नक्षत्र में है, किस पदा में है, कौन सी राशि में है, उनकी दृष्टि क्या है, उनकी युति क्या है, उनका खडबल में क्या स्थान है। बहुत सारी परिस्थितियां और बहुत सारे सूत्रों को देखते हुए, साथ ही साथ देश काल परिस्थिति को भी ध्यान में रखते हुए ये फलादेश किए जाते हैं। अब बृहस्पति कहते हैं कि जहां भी जाते हैं
कुछ ना कुछ उठापटक तो करते ही हैं, लेकिन जहां देखते हैं वो जीवन में, वहां आपको सुख मिलता है। तो मेष राशि की अगर बात की जाए तो एक तरह से जीवन में व्याकुलता चल रही थी, परेशानी चल रही थी, स्थिरता नहीं मिल रही थी, हर काम में डिले हो रहा था। तो इन सब चीजों को एक गति मिलेगी। बृहस्पति आते ही आपके जीवन में एक नया बदलाव देंगे, लेकिन वो बदलाव जो आप जीवन में करने जा रहे हैं, वो बदलाव में उतनी स्थिरता नहीं मिलेगी। इसलिए कि बृहस्पति आपके व्यापार को देख रहे हैं, आपके संबंध को देख रहे हैं, आपके प्रेम संबंध को देख रहे हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य को देख रहे हैं। ये स्थितियां बनाती है कि कोई भी कार्य अगर आप बिना सोचे समझे करते हैं तो उसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। कारण कि भरणी नक्षत्र के जो ग्रह हैं वो शुक्र हैं, लेकिन उसके जो देवता हैं यम हैं, यमराज हैं। भरणी नक्षत्र के साथ बहुत सारी एनर्जी काम करती है। मृत्यु और पुनर्जन्म को परिभाषित करता है यह भरणी नक्षत्र। स्थितियां अगर आपके जीवन में ये बन गई हैं कि सब कुछ बंद हो चुका है, तो ये बृहस्पति का शुक्र का परिवर्तन, ये बृहस्पति का शुक्र के नक्षत्र भरणी में जाना आपके लिए एक नया जीवन दान देंगे। वो सारी चीजें एक नए तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। आपके जीवन में प्रेम संबंध भी बढ़ते हुए दिख रहा है, पैसे रुपये की भी स्थिति दिख रही है। अगर विवाह वाली परिस्थिति बन रही है, अब तक आपका विवाह नहीं हुआ है, तो इसी गोचर में आपके घर में शहनाई बजनी ही बजनी है। बहुत दिनों तक आप कोई एजुकेशन लेना चाहते थे, कोई कार्य करना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करना चाहते थे, वो सारी चीजें जो नहीं हो रही थी अब वो आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल की गोचर को देखा जाए तो सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई राशि है तो मेष राशि है। कारण कि मेष राशि में जो एनर्जी जो काम कर रही है, वहां राहु की एनर्जी है, वहां शुक्र की एनर्जी है, वहां मंगल की एनर्जी है, वहां केतु की एनर्जी है, बृहस्पति की एनर्जी है और शनि की भी एनर्जी है। तो इस परिस्थिति में जो भी चीज अगर आपको पहले प्रयास में ही मिल रहा है तो आपको झटक करके उस अवसर को लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेते हैं तो निश्चित जानिए कि आपके साथ छलावा हो सकता है और आपके जीवन में भटकाव भी हो सकता है। तो कोई भी अवसर मिलता है जीवन में तो 4 बार सोच के समझ के अगर निर्णय लेते हैं तो आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आने शुरू हो जाएंगे। सांसद भाग्य का आपका साथ मिलेगा। समय बुरा नहीं है, लेकिन यह देखना है कि जो भरणी नक्षत्र में और अश्विनी राशि में जो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है चल रहा है और अनकन्वेंशनल एनर्जी है, इन सब चीजों की वजह से बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आएंगी, हठात आएंगी। अगर आपने उस पर अपना निर्णय बना लिया तो परेशानियां आ जाएंगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन सा आपके फेवर में है, कौन सा आपके फेवर में नहीं है, इन बातों का भी ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं वृष राशि की, वृष राशि के जीवन में एक नया परिवर्तन आने वाला है। बहुत दिनों से आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के फंसे हुए थे, एक नया परिवर्तन की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो परिवर्तन नहीं मिल रहा था। लेकिन स्थितियां आपके अनुकूल बनेंगी,
आप जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, उन परिस्थितियों में बृहस्पति देव आपके जीवन में एक नया बदलाव देंगे। जीवन में लोन की समस्या हो गई है, कर्ज की समस्या हो गई है, पारिवारिक अस्त व्यस्तता चल रही है, परिवार में सुख शांति नहीं है, साथ ही साथ जो आपसी माहौल जो बिगड़ा पड़ा था, यहां बृहस्पति आकर के उन सारे चीजों को जिंदा कर देंगे। कोई मकान लेना चाहते थे, मकान नहीं ले पा रहे थे, तो यहां बृहस्पति की ऐसी दृष्टि पड़ेगी कि आप अपने मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो वो स्थिति हो जाएगी। घर परिवार में सुख आएगा, संपन्नता आएगी। व्यापार खोलना चाहते हैं या व्यापार में कुछ अटके हुए हैं, तो वहां भी आपको एक नई दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। मिथुन राशि की बात करें तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जो जिस परिस्थिति में अब सब कुछ चल रहा था, वो सारी चीजें एक नए गति से आपके जीवन में आगे बढ़ेंगी। बस लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अपने डिसीजन में स्थिरता जरूर रखिएगा। आगे पीछे और निर्णय में बदलाव लेना सही नहीं रहेगा, कारण कि बहुत सारी चीजों की आप शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपका मस्तिष्क, अभी आपका मन कहां जाए और क्या करना है, यह आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इस परिस्थिति में अब आने वाला समय आपके लिए एक नया अवसर का रास्ता खोलेगा। अगर आप विद्यार्थी वर्ग से हैं, तो जो भी अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको कहाँ पढ़ना है, किस विषय को लेकर के पढ़ना है, और उस परिस्थिति में आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। बिजनेस व्यापार में भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए भी यह परिवर्तन बहुत अच्छा है। कार्य, व्यापार और कैरियर में एक नया बदलाव देगा। बदलाव के साथ साथ ये ध्यान देना है कि अपने कार्य में कहीं भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही आने वाले समय में आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, कारण कि बृहस्पति कानून बनाते हैं, मंगल कानून का पालन करवाते हैं, और शनि उस कानून बनाने के पीछे किसने कानून का पालन किया, किसने कानून का पालन नहीं किया, उसको दंडित करने का अधिकार शनि को है। और कर्क राशि सोसाइटी है, हमारी खुशी है, हमारे परिवार है, हमारे मन की शांति है। और वहीं शनि कुंभ राशि में बैठ करके मेष राशि को अपनी तीसरी दृष्टि दे रहे हैं। तो इस परिस्थिति में समाज में कुछ ऐसे नियम लाए जाएंगे, कुछ ऐसे बदलाव किए जाएंगे जो पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। तो एक कर्क राशि, आप जहां भी शुरुआत करना चाहते हैं, एक शुरुआत का मौका मिलेगा आपको। आप पब्लिक डोमेन में काम करना चाहते हैं, जो काफ़ी दिनों से करना चाहते थे, वो जब रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो सारे रास्ते आपको इसी बृहस्पति के भरणी नक्षत्र गोचर में ही सारी चीज़ हो जाएगी। सिंह राशि की बात करें तो सबसे ज़्यादा परेशान अभी जो स्थिति जो चल रही है, सिंह राशि वालों की चल रही है। आप जहां भी जिस परिस्थिति में थे वहां रुके हुए, करना बहुत कुछ चाहते हैं, आपको आता भी बहुत कुछ करना, लेकिन शुरुआत कहां से करी जाए ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऐसी उलझनों में उलझे हुए थे कि उस उलझनों का कहीं रास्ता आपको सूझ नहीं रहा था। वो कार्य व्यापार में हो सकता है, वो नौकरी में हो सकता है, पारिवारिक सुख शांति में हो सकता है, कहीं प्रेम प्रसंग की पहले की स्थिति बनी होगी, वहां भी हो सकता है। इस परिस्थिति में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एक सुकून देगा और एक सही गति देगा आपके जीवन में। अगर कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के हिसाब से थोड़ी सी समय
उतना अच्छा नहीं रहेगा। अपने समय को बड़ा समझदारी से निकालना है। किसी भी लड़ाई झगड़े में, किसी वाद विवाद में बेवजह आपको नहीं पड़ना है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, कारण कि अगर आप ध्यान देते हैं तो बिना मतलब के उलझनों में फंसते चले जाएंगे। बाकी सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, उत्साह आप में दोगुना होकर काम करेगा। लेकिन कोई भी डिसीजन ले तो डिसीजन के पहले 4 बार सोचना आपके लिए भी जरूरी है, कारण कि आप तो दूसरों की समस्या सुलझाते रहते हैं और अपनी समस्याओं से तो निकलते नहीं। तो अपनी समस्या जब भी आती है तो थोड़ा सा निर्णय पर ध्यान दीजिए। अपने आत्मचिंतन की जरूरत है आपको। आत्मचिंतन करने के बाद ही कोई बड़ा सा फैसला लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि की अगर हम बात करें तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। शुक्र की स्थिति और मंगल की स्थिति गोचर में चल रहा है और बृहस्पति यहां आकर के आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाएंगे। विवाह योग्य अगर आप हो गए हों तो वैसा अवसर आपके मिलेगा, विवाह भी हो सकता है। साथ ही साथ घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार का भी अवसर मिलेगा। तो जीवन आने वाला एक बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। पॉजिटिव होके जोश और होश दोनों साथ नहीं चलता है। होश नहीं खोना है, जोश बरकरार रख के काम करना है। आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति की स्थिति आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देती है, लेकिन बृहस्पति की जो एनर्जी होती है आध्यात्मिक एनर्जी होती है, जो आपको सही रास्ता पर लेके जाती है। लेकिन वही शुक्र की एनर्जी आपको सांसारिक सुख देती है। ऐसे लोग, शुक्र अगर अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, उलझनें आएंगी कि निकलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यहां स्थिति यह है कि आप नौकरी और कैरियर में एक बदलाव चाहते थे। वो बदलाव काफी दिनों से महसूस कर रहे थे, उसमें बदलाव आएगा। आप अगर विदेश जाने की सोच रहे थे, कोई प्लानिंग कर रहे थे, उसमें एक नया सा बदलाव आएगा। वहां भी आप सही अवसर आते ही आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और प्रोसेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ बहुतों लोगों का कल्याण होने वाला है, बहुत लोगों को एक नया जीवन मिलने वाला है। तो पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जीवन में सबसे स्थिति ये है, सोच तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन अपने बस की कुछ बात रहे नहीं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। परिस्थितियों के ऐसे चंगुल में फंसे हुए हैं कि रास्ता कुछ मिल नहीं रहा है। वैसी परिस्थिति में धनु राशि वालों के लिए खासकर ध्यान रखना है कि किसी भी प्रेम प्रसंग में आपको पड़ना नहीं है। अगर प्रेम प्रसंग में जाते हैं तो आपके जीवन में बदनामी आएगी, आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। साथ ही साथ आपकी एक उम्र हो गई, जो आपकी सोच है, जो आपकी दूरदर्शिता है, जो आपका लक्ष्य है, वो सब कुछ मानो कहीं भटक गया था, आप रास्ते से भटक गए थे। ये बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में एक नया उजाला लेके आ रहा है और सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। पॉजिटिव बने रहिए और आगे जो लक्ष्य है, लक्ष्य पर केंद्रित करके मन कर्म करते रहिए। और धनु राशि का मतलब भी यही है, लक्ष्य संधान हमेशा बना रहे। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जो भी हैं
आपके जीवन में पिछले काफ़ी दिनों से जीवन में एक बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। जो स्थितियां बदलनी चाहिए वो बदल नहीं रही हैं। कैरियर में जो एक रुकावट आ गई है, घर परिवार में एक तनाव का माहौल बना हुआ है, एक तरह से जीवन से खुशी मानो निकल गई है, शांति निकल गई है, एक बेचैनी जो हमेशा चल रही थी, यहाँ बृहस्पति आकर के आपके जीवन में नया सवेरा कर रहे हैं। आपके जीवन में नया बदलाव होने जा रहा है। पॉजिटिव बने रहिए, बस कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है और एक बार निर्णय लेके नहीं करना है। उस निर्णय के पहले 4 बार सोचना जरूरी है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। जो भी करना चाहते हैं आप करिए। जहां आपके जीवन में भी रुकावटें आ गई थी वो सारी रुकावटें निकलेंगी। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, अपनों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके सहयोगी खुले दिल से आपका सपोर्ट करेंगे और जो हिम्मत, जो पैशन, जो साहस जो ख़त्म हो गया था आपके जीवन में फिर से जुड़ना शुरू हो जाएगा और फिर आप जीवन में एक नए बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे जो काफ़ी अच्छा होने वाला है। मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि वालों के जीवन में एक बहुत ज़्यादा जो परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, पैसे रुपये को लेकर के एक तरह की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव देंगे बृहस्पति। लेकिन ये भरणी नक्षत्र आपके मेष राशि आपके दूसरे घर में जा रही है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका दूसरा ग्रह का कारकत्व होगा। दूसरा घर आपके परिवार का है, आपकी वाणी का है, आपके प्रारंभिक शिक्षा का है, आपके कुटुंब का है। इन सब स्थितियों में आपको कहीं ना कहीं जो एक बिखराव आ गया था, रुकावटें आ गई थी, जो आपके पैसे जो भी सेविंग थे धीरे धीरे उड़ रहे थे, उन सब चीज़ों में बदलाव आएगा। बस लेकिन यह है कि कर्म करना है और रास्ते से नहीं भटकना है, रास्ते पर चलते जाना है, सही ईमानदारी पूर्वक कर्म करते रहना है और ईश्वर को साक्षी मान करके अपने कर्म करना है। तो जीवन में एक नया बदलाव होगा और बृहस्पति का गोचर सबके जीवन में एक बहुत बढ़िया परिस्थिति बनाएंगे। लेकिन भरणी नक्षत्र मृत्यु और पुनर्जन्म का है, तो आपकी टेस्टिंग भी उसी हिसाब से होगी। तो इस परिस्थिति में क्या किया जाए? इस परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ की जितनी पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं, जरूर करिए। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ये नक्षत्र गोचर बृहस्पति का सचमुच आपके लिए एक नया जीवन दान होगा, सभी राशियों के लिए। लेकिन अगर पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो और उस पर हिसाब से कर्म करेंगे तो पॉजिटिव बने रहिए। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। हिम्मत ही तो बढ़ाना है, प्लानिंग करनी है, ये 3-4 काम कर लीजिए, दुनिया आपके साथ चलेगी, समय आपका होकर रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर किसी और वीडियो पर मिलते हैं।